हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का वचन भजन संहिता 1 अध्याय। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 1 अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, परमेश्वर का दास दाऊद जो भजनकार है और जिसने भजन संहिता की रचना की है, वो परमेश्वर की महिमा करता है, स्तुति करता है और बताता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के दिखाए हुए राह पर चलते हैं, दुष्टों की बातों पे नहीं आते और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में शामिल होता है। याद रखिए, आप अगर बुरे इंसान के साथ खड़े होंगे, बुरे इंसान के साथ आप सहभागिता करेंगे, तो आपको भी उसका दोष भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जो परमेश्वर के लोग हैं वो ना ही पापियों की मंडली में शामिल होते हैं और ना ही ठट्ठा करने वाले लोगों की मंडली में शामिल होते हैं, क्योंकि ऐसा करना भी परमेश्वर को नहीं भाता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पे ही वो रात दिन ध्यान करते हैं। अगर कोई आपका बुरा चाहता है, कोई आपका बुरा करता है, तब भी याद रखिए, परमेश्वर वचन कहता है, न्याय करना मेरा काम है, न्याय करने का कार्य परमेश्वर का है। हमें अपनी हर एक बात को परमेश्वर के सम्मुख रखना है। हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमें केवल परमेश्वर की ओर को ध्यान रखना है, परमेश्वर की ओर नजरों को रखना है, तो हम परमेश्वर से प्रतिफल पाएंगे। और जो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता है, जो परमेश्वर पर विश्वास रख कर बढ़ता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आमीन। और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते भी कभी मुरझाते नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने वाला मनुष्य ऐसा ही है कि वो नालियों के किनारे लगाया गया है, जहाँ पानी की कभी उसे कमी नहीं होती। वो अपने समय में फलवंत होता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था उसके जीवन को, उसके जीवन के हर एक समस्या को अपने आप सुलझाते हुए उसके जीवन को आनंदमय बना देती है। अगर संकट आए, दुख आए, परेशानी आए, लेकिन परमेश्वर उसे अपने आप उस संकट से उबार देता है। हालेलुया। परमेश्वर उस पर आशीष करता है। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वो तो भूसी के समान होते हैं जो कि पवन से उड़ाई जाती है। और इसी कारण से जो दुष्ट लोग हैं वो अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना ही पापी लोग धर्मी की मंडली में ठहर सकेंगे, क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी बातें भी वैसी ही होती हैं, दुष्टता से भरी और छल कपट से भरी। वो जब परमेश्वर की व्यवस्था वहां पे लागू होती है तो वो वहां पे ठहर नहीं सकते। वो अपने झूठ के कारण एक पवन के झोंके से ही उड़ जाते हैं और परमेश्वर भी उन्हें ऐसा ही उड़ाकर दूर कर देगा और ना ही परमेश्वर उन्हें धर्मियों की मंडली में ठहरने देगा। परमेश्वर उन्हें निकाल कर अलग कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु पाप से घृणा करता है। मनुष्य को तो परमेश्वर मौका देता है, लेकिन जो बार बार उसी चीज को दोहराते हैं, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ ठहराते हैं, जो परमेश्वर के नाम को तुच्छ ठहराते हैं, उनको फिर परमेश्वर
परमेश्वर आप उन चीजों का बदला देता है। परमेश्वर का वचन अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। और जब हम 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बात सोच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, बेवजह की बातों में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना को वो नहीं जानते, परमेश्वर की व्यवस्था से वो अनजान है। लेकिन प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है और बढ़ाते ही जाता है। जितना लोग विरोध करते हैं, परमेश्वर और बढ़ा के अपने लोगों को आगे रखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध राजा के पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठड्डों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को किसी से इस चीज का तात्पर्य नहीं है कि उसकी सुने या उसकी इच्छा को देखे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने तो अपने चुने हुए राजा को अपने सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा दिया है। जो उसके लिए ईमानदार है, जो परमेश्वर के लिए ईमानदार है, परमेश्वर उसे वो राज मुकुट देगा जो परमेश्वर ने हर एक के लिए ठहराया है। लेकिन जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, परमेश्वर उसका दंड आप देगा। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा हिफाजत खुद करता है। परमेश्वर अपने लोगों को कोई कष्ट देता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे लोगों को कष्ट देता है, जो मेरे लोगों को तकलीफ देता है, वो समझो मेरी आंख की पुतली को छूने का कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आमीन। याद रखिए, आप परमेश्वर पिता के पुत्र हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु के साथ आपकी एक वाचा है कि प्रभु मैं मरते दम तक आपके साथ हूँ। और परमेश्वर का भी उससे बढ़कर हमसे एक वादा है कि उसने हमें पुत्र पुत्रियां करके बुलाया है। हमें दास दासियां नहीं, हमें पुत्र पुत्रियां कहलाने का हक दिया है। और हमें यह हक दिया है कि हम उससे हे पिता, हे अब्बा कह के दुआ प्रार्थना करते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ देता है। परमेश्वर अपने वचन से लोगों को फटकारता है, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, क्योंकि बदला लेना, पलटा लेना मेरा कार्य है। आमीन, आमीन। आप प्रार्थना करते रहिए, दुआ करते रहिए। आपके विरोध में शायद आपके परिवार से बढ़कर, आपके रिश्तेदारों से बढ़कर आपके आस पड़ोस के लोग होंगे, आपके ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप कभी जानते भी नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम के कारण वो आपके विरोध में होंगे। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आपके लिए एक उत्तम आशीष को रखा है, आपके लिए उत्तम इनाम को रखा है। आप किसी और की तरफ मत देखिए, केवल परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरना चाहता है और किसी का अधिकार नहीं है कि वो हमारी आशीषों को छीन सके, क्योंकि प्रभु वचन कहता है, प्रभु ने हमें माँ के गर्भ से चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें ठहराया है कि हम अपने जीवन से फल लाएं, आशीष भरा हम जीवन पाएं और परमेश्वर की महिमा करते हुए हम अपने जीवन को आनंदित होके बिताएं, दुखी होके, परेशान होके, हताश होके नहीं, दुष्टता में पड़ के नहीं, पापियों की मंडली में बैठ के नहीं, आए दिन ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठ के अपने समय को बर्बाद करने में नहीं, प्रार्थना करने में, दुआ करने में, परमेश्वर की हजूरी में उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। और परमेश्वर वचन कहता है, जो प्रभु की हजूरी में रहता है
वो परमेश्वर की उत्तम आशीषों को पाता है। हालेलुया। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों, ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। आमीन आमीन। परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर न्याय का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे चुके हैं। केवल वो इंतजार कर रहे हैं, अनुग्रह के समय को बढ़ा रहे हैं, ताकि लोग अपने मनों को फिराएं, अपने पापों से फिरें, उनका जीवन बचाया जा सके। लेकिन याद रखिए, जो मन फिराएंगे, जो परमेश्वर के योग्य रहेंगे, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, वो परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ते जाएंगे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और जो दुष्टता में पड़े रहेंगे, बुरी चालों में पड़े रहेंगे, वो अपना अंत भोगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने हर एक के लिए न्याय को ठहरा दिया है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने अपने आप को हर एक के लिए निछावर कर दिया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पूरे संसार के लिए दिया, केवल किसी एक मनुष्य जाति के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो अपने अपराधों से, पापों से क्षमा पाके, अपने हृदय में सुख शांति पाके परमेश्वर की महिमा करता रहे, क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन को बचाना चाहता है। लेकिन यदि लोग अपने जीवन को नष्ट करते हैं, अपनी बुराइयों में पड़े रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके लिए फिर माफी नहीं है, क्योंकि प्रभु आकाश के झरोखों को खोल कर धूप और बारिश सभी जातियों पे करता है, किसी पे भेदभाव नहीं करता। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, अंत के समय तक जो धीरज को धरे रहेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, वो परमेश्वर की आशीष को देखेगा। इसलिए विश्वास योग्य रहे। याद रखिए, परमेश्वर पे विश्वास रखने वाला, परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने वाला कभी निराशा को नहीं पाता है, कभी भी उसका जीवन हताशा भरा नहीं होता है। प्रभु उसको आनंदित करता है, क्योंकि प्रभु को उसका ध्यान है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज के वचन से प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।